हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जब बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं या फॉर एनी अदर रीज़न हमें अपने बिजनेस को क्लोज करना है, इन दैट केस हम अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल करना ज़रूरी है और विद इन 30 डेज हमको ये एप्लीकेशन सबमिट कर देना है अपने पोर्टल पे कैंसिलेशन को लेके। सो आज उसी का प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। बहुत ही इजी वे है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को लेके। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर टाइम पे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का जो एप्लीकेशन देने के बाद जो भी रिप्लाई नोटिसेस आपको सर्व हों उसका टाइमली आप सबमिशन करें, रिप्लाई दें उसका। इस बात का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझेंगे कि किन कंडीशन पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। इफ़ द बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड और ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन, एक कंडीशन ये है। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, इन दैट केस अगर आप प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो गया या पार्टनरशिप से आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कन्वर्जन हो चुका है, सो इन सभी केसेस में आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होता है। और कैंसिलेशन के लिए और भी कुछ रीज़न है। वॉलंटरी कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन हम देते हैं पोर्टल पे, और जीएसटी डिपार्टमेंट को अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉपर टाइमली रिटर्न फाइल ना होने के कारण वो कंटिन्यूसली अगर 6 मंथली पीरियड तक का आपका रिटर्न फाइल नहीं है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव के तहत आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो कैंसिलेशन। सो इन सभी केसेस में ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कैंसिलेशन को लेके, और आज उसकी प्रोसीजर को देखने वाले हैं, जिसके लिए कि हम फॉर्म GST REG 29 फाइल करेंगे फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सो इसको हम पोर्टल पे देखते हैं कैसे एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं। आपको पोर्टल पे आना है। आने के साथ ही आप सर्विसेज टैब में जाएंगे। सर्विसेज के साथ आपको रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है और यहाँ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें पोर्टल पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे कंफर्मेशन आपके लिए देना होगा, दैट इज़ योर जीएसटी नंबर का कंफर्मेशन पेज है। फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस को लेके आपको कंफर्मेशन देना होगा कि आपका एड्रेस एज इट इज़ सेम रहेगा जो आपने किया है या एनी चेंजेस है उसमें, एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल के बाद कैंसिलेशन की डिटेल्स देनी है, जहाँ पे आपको बताना है कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल का रीज़न देना है आपको। इन आवर केस बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यू एंड हेंस वी आर फाइलिंग द कैंसिलेशन एप्लीकेशन। एनी अदर केस इफ पर्टेन्स टू यू, अकॉर्डिंगली आपको वही सिलेक्शन करना है। ट्रांसफ़र हो गया बिजनेस का, या प्रोप्राइटर के डेथ पे हो सकता है, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो सकता है, या अदर कोई रीज़न भी आपके लिए हो सकता है। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस आपको क्लिक करना है, एंड उसी के साथ आपको फ्रॉम विच डेट यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, वो डेट आपको करना रहेगा। याद रखने वाली बात है कि विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो दे देना है पोर्टल पे। वी आर सेलेक्टिंग कि 27 दिसंबर से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाना चाहिए। हमारे केस में हम उसको 30 काउंट करके चल रहे हैं। 30 नवंबर, विद इन 30 डेज में हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। नो वरीड अबाउट इट। देन amount of tax payable in respect of inputs or capital goods held in stock on the effective date of cancellation of registration। इस बात को ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए जो आपकी
प्रोसीजर है वो आप जो टैक्स पेबल है स्टॉक का उसके साथ ही आपको देना है कि जो भी रिमेनिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है या जो भी कैपिटल गुड्स आपने अवेल किया है वो अमाउंट जो है आपका जो आपने आईटीसी अवेल किया है उस चीज़ का वो आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे सबमिट करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। आप उसका पेमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों से कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू से आपको इसे आगे करना होगा। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है एंड ऑथराइज सिग्नेटरी को वेरीफाई करने के बाद आपको इसको ईवीसी के साथ सबमिट कर सकते हैं। इसे सबमिशन के लिए आपको सबमिट विद ईवीसी, यहाँ पे ईवीसी के साथ ही आपको एक ओटीपी जनरेट होगा आपके ईमेल एंड आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी के साथ आप इसको सबमिट कर देंगे। ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो हैं वो पूरा इसको ओवरव्यू करेंगे और उन्हें लगता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली सबमिट हुई है, सभी टैक्सेस को आपने पे कर दिया है, देन वो आपको इसके लिए इंटीमेशन मेल के थ्रू आपको देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टैंड कैंसिल फ्रॉम दिस डेट। एंड उसके बाद आपको अटमोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है जिसे सभी इग्नोर कर देते हैं, फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है आपको, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन को प्रॉपरली कैंसिल करने का यही तरीका है जब तक आप फाइनल रिटर्न 10 फाइल नहीं कर देते हैं, जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्मली अब क्लोज मान लिया गया है आफ्टर द इंटीमेशन रिसीव्ड ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। और फाइनल रिटर्न 10 जो है फाइनल रिटर्न 10 आपको फाइल करके एक्सेप्टेंस होने के बाद आपका फॉर्मली जो है आपका नंबर कैंसिल मान लिया जाता है। फाइनल रिटर्न 10 नहीं फाइल करने की प्रोसीजर में आपको इन फ्यूचर अभी आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन करना रहा जीएसटी को लेके, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए फाइनल रिटर्न 10 फाइल करना ना भूलें, अदरवाइज आपको 10,000 की पेनाल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। जब आप फ्रेश एप्लीकेशन जो है कभी रजिस्ट्रेशन के लिए इन फ्यूचर आप जाएंगे तब रिकवरी कर ली जाएगी, या फिर आपको नोटिस सर्व करके उस फाइनल रिटर्न 10 के लिए जो लेट फीस है आपसे रिकवर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कैंसिलेशन प्रोसीजर। कैंसिलेशन प्रोसीजर में हमने देखा एप्लीकेशन हम वॉलेंट्री बेसिस पे देते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब आपका कंटिन्यूसली पीरियड आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 6 मंथ, उनके तरफ से अगर वो कैंसिल होता है दैट इज सुओ मोटो कैंसिलेशन। इस कंडीशन पे आप चाहें तो अपना रिवोकेशन भी फाइल कर सकते हैं। विद इन 90 डेज आपको ये रिवोकेशन फाइल करना होता है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साइड से ये जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड से ये हुआ है तो विद इन 90 डेज आपको एक एप्लीकेशन देना होगा रिवोकेशन को लेके, जिसमें कि आप रिवोकेशन के लिए एक एप्लीकेशन देंगे एंड आफ्टर ऑल स्क्रूटनी इफ इट फाउंड्स प्रॉपर देन आपका रजिस्ट्रेशन जो है रिवोकेट कर दिया जाएगा, रीएक्टिवेट हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।